नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मामला जो है वो चाइल्ड कस्टडी को लेकर है। पति पत्नी के विवाद में बच्चे बहुत ज्यादा पिसते हैं और सबसे ज्यादा प्रताड़ित इसमें पति लोग होते हैं। ज्यादातर मामलों में पत्नियां अपने बच्चों को लेकर पति से अलग रहने लगती हैं, मायके रहने लगती हैं और पति को मिलने भी नहीं देती, दादा दादी को भी नहीं मिलने देती हैं और ऐसे में वो लोग बहुत ही परेशान होते हैं। कोर्ट का सहारा भी लेते हैं लेकिन उनके हक में फैसला नहीं हो पाता। बच्चे की कस्टडी उन्हें नहीं मिल पाती है। लेकिन ये मामला उससे हटकर है। इस मामले में माता पिता को छोड़कर कोर्ट ने चाचा चाची को बच्चे की कस्टडी दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता पिता के होते हुए जो है चाइल्ड कस्टडी वो उसके चाचा चाची को दे दी गई। अब तक आपने यही सुना होगा कि मम्मियों के पास ही चाइल्ड कस्टडी होती है और पापा को भी नहीं मिलती है, दादा दादी को नहीं मिलती है। लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियां अगर होती हैं कि फिजिकली ठीक नहीं है पेरेंट्स या मेंटल रूप से वो ठीक नहीं है, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो ऐसे में उनके परिवार के जो अन्य सदस्य होते हैं जिनके साथ बच्चा फेमिलियर होता है, भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है, उनको बच्चे की कस्टडी दे दी जाती है। संबंधित मामले में महिला जो है बच्चे की माँ वो मानसिक विकार से ग्रसित थी और पिता का भी हाल कुछ ऐसा ही था। इसीलिए चाचा चाची ने बच्चे की कस्टडी अपने पास लेने के लिए हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी और कोर्ट ने पूरे मामले को पढ़कर समझकर बच्चे से बात करके ये पाया कि बच्चा चाचा चाची के साथ सेफ भी है, कंफर्टेबल भी है और उसे माता पिता का प्यार वहां मिलेगा, का रख रखाव, भरण पोषण, शिक्षा और उसके विकास में किसी भी तरह की बाधा नहीं आएगी। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हाई कोर्ट ने चाची को बच्चे की कस्टडी दे दी और माता पिता को कस्टडी बच्चे की नहीं मिल पाई। तो अगर आपके दिमाग में यह है कि बच्चे की कस्टडी सिर्फ और सिर्फ माँ को मिलती है, पिता को भी नहीं मिलती, तो इस जजमेंट को पढ़िए अच्छे से कि माता पिता के होते हुए भी आखिर क्यों बच्चे की कस्टडी चाची को दे दी गई और क्या वजह थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माता पिता को ही मिलती है कस्टडी। अगर माँ की हालत ठीक नहीं है तो पिता को मिल जाती है, माँ पिता दोनों की ठीक नहीं है, अगर दादा दादी की हालत ठीक होती है तो उनको बच्चे की कस्टडी दे दी जाती है। दादा दादी भी नहीं होते हैं, बुआ होती है तो उनको मिलती है बच्चे की कस्टडी। यहाँ पे देखिए इस मामले में चाची को कस्टडी दी गई क्योंकि कोर्ट को ये लगा कि बच्चा ज्यादा सेफ है, सुरक्षित है अपने चाची के पास और काफी माँ उसका लगाव जो अपनी चाची से है वो बिल्कुल माँ की तरह है, काफी भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है वो बच्चा। इसीलिए बच्चे के अच्छे भविष्य के लिए उसकी कस्टडी कोर्ट ने चाची के हाथों में सौंप। तो ये मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ माँ को ही कस्टडी मिलेगी। अगर माँ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, उनकी फिजिकल या मेंटल हालत ठीक नहीं है, आपको कोर्ट में सिर्फ ये साबित करना होता है। अगर उनको कुछ मेंटल डिसऑर्डर है तो आपको कुछ मेडिकल प्रूफ देने होंगे। फिजिकली फिट नहीं है, वो वर्किंग है, आपका बच्चा सफर कर रहा है, उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चे के ग्रोथ पर इसका बुरा असर पड़ रहा, बच्चा कहीं गैर व्यक्ति के पास रहता है, दिन दिन भर माँ बच्चे को लापरवाही से छोड़कर हफ्तों तक, महीनों तक गायब रहती है, उसकी सही परवरिश नहीं कर रही। अगर ये सब चीजें आप कोर्ट में प्रूफ करते हैं तो बच्चे की कस्टडी परिवार के अन्य सदस्यों को भी मिल जाती है, सिर्फ माँ को ही नहीं मिलती। इससे पहले भी कुछ जजमेंट आए हैं जिसमें माँ को बच्चे की कस्टडी हुई थी लेकिन माँ अपने बच्चे को छोड़कर महीनों तक गायब रहती थी। अपने बच्चे को अपनी नानी के पास छोड़ दिया था बच्चे को, उसकी देखभाल उसके बूढ़े माँ बाप करते थे और वो अपना किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी जिसके साथ वो घूमती थी बाहर महीनों तक और बच्चे से कभी कभी मिलती थी। पिता ने ये सारे प्रूफ इकट्ठा किए और कोर्ट में बच्चे के कस्टडी की मांग की और पिता को बच्चे की कस्टडी मिल भी गई। माँ को गैर जिम्मेदार ठहराया गया कि बच्चे के भरण पोषण के, पालन पोषण के और उसके अच्छे एजुकेशन के, अच्छे विकास की जिम्मेदारी अगर माँ ने ली है और वो उसे निभाने में फेल होती है तो बच्चे की कस्टडी जो उसे मिली है वो उससे वापस भी ली जा सकती। तो पिता लोगों को उम्मीद नहीं खोना चाहिए। पिता ही क्यों, दादा दादी या बुआ हैं अगर घर में, वो भी चाहती हैं कि महिला ने गलत तरीके से बच्चे को कब्जे में ले लिया है, प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, बच्चे को माध्यम बनाकर ससुराल वालों को ब्लैकमेल करती है और बच्चे से मिलने भी नहीं देती और उसने कोर्ट ने उसी को बच्चे की कस्टडी दे दी है जबकि बच्चा बहुत सफर कर रहा है। तो आपको बस कुछ प्रूफ कलेक्ट करने होंगे इन सब बातों को साबित करने के लिए। उसके बाद आप इन सारे सबूतों के साथ बच्चे की कस्टडी की मांग की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कोर्ट में और उसके बाद आप बच्चे के कस्टडी की मांग कर सकते हैं कोर्ट में। बस आपको सबूत देने होंगे जो भी आप न्यायालय में साबित करना चाहते हैं उसके लिए। और न्यायालय को अगर
अगर उचित लगा और आपने जो भी साक्ष्य दिए वो जेन्युइन लगा न्यायालय को, तो आपके हक में फैसला हो जाएगा। अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल मत रखिए कि ना तो पिता को मिल सकती है बच्चे की कस्टडी, ना दादा दादी को मिलती है, ना बुआ को मिलती है। परिवार के किसी भी सदस्य को मिल जाती है बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए, उसके अच्छे विकास के लिए, उसे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। जहां पे न्यायालय को लगता है कि बच्चा सेफ है, वो पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बन सकता है, उसे अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, उसको अच्छी परवरिश दी जाएगी, बच्चे की कस्टडी उसी को ग्रांट होती है। जनरली फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो माँ की ही होती है। अगर माँ फेल होती है, माँ में कुछ प्रॉब्लम्स है, वो बच्चे और वो बच्चे का रख रखाव नहीं कर पा रही, बच्चे को इग्नोर कर रही है, बच्चे का ध्यान नहीं रख रही, बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है, बच्चे का फिजिकल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहा है, बच्चा सफर कर रहा है कहीं ना कहीं, तब आप बच्चे के कस्टडी की मांग करें और कुछ सबूत न्यायालय में लगाएं और आपके हक में ही फैसला होगा। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप पूरे मामले को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। संबंधित टॉपिक पर या किसी अन्य टॉपिक पर अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेंगे। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।